हम सभी बचपन से अपने घर में सुनते आ रहे हैं कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, बचत करना बहुत ज़रूरी है अपने भविष्य के लिए, और उसे हम करते भी हैं। जब हमारी जॉब हो जाए या हमारी सर्विस हो जाए, नौकरी हो जाए, हम स्टार्ट कर देते हैं सेविंग करना। लेकिन क्या आपको पता है, सेविंग्स वो रास्ता नहीं है जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम या आपको रिच बनाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, रिच बनना और हैप्पीनेस दोनों अलग चीज़ें हैं। आपको रिच बनना है या हैप्पी होना है। देखिए, पैसे आपको हैप्पी नहीं दे सकता, लेकिन बहुत कुछ दे सकता है। अगर आपके दिमाग में ये है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पैसा बहुत कुछ भी है। आज आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आज आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आप एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, आप सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो सभी के लिए आपको पैसा चाहिए। और पैसा कमाने के साथ साथ आपको पैसे को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। हमारे यूथ क्या करते हैं, आजकल उनकी जॉब हो गई तो वो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं एक्सपेंसेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक नया राम हो गया, राम को नौकरी मिल गई, वो क्या करता है, दिखावे के लिए कि मुझे नौकरी लग गई, वो EMI पर एक नया अच्छा फ़ोन ले लेता है, सिटी में फ्लैट ले लेता है, जबकि उसकी सैलरी वो डिज़र्व नहीं करती, लेकिन वो खाली दिखावे के लिए और अपने स्टेटस को शो ऑफ के लिए इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि वो EMI के चक्कर में फंस जाता है। स्टार्टिंग के लाइफ में वो घर के EMI में फंसता है, फिर कार के EMI में फंसता है, उसके बाद महंगी महंगी लग्जरियस चीज़ें, AC, मोबाइल फ़ोन्स, सभी के EMI के चक्कर में फंस जाता है। और उसकी सैलरी देखे तो अगर उसकी सैलरी 1 लाख है तो EMI कटकर उसे 50,000 भी नहीं मिलता। यानी कि वो दिन रात मजदूरी करता है, अपना काम करता है, ऑफिस वर्क करता है, टेंशन लेता है, बिकॉज ऑफ EMI भरना है। यानी वो बैंक के लिए और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहा है जिस पे वो EMI देगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लग्जरियस आइटम्स हैं उसे प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करके अपने खुशियों में शामिल करें। आपको कितने रुपए का घर चाहिए, कितने लाख आपकी कैपेसिटी है, वो देखते हुए एक म्यूचुअल फंड का स्कीम लीजिए, पोर्टफोलियो तैयार कीजिए लार्ज कैप का कि अगले 10 सालों में हमारे पास घर हो। कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कैलकुलेट कीजिए। एक कार चाहिए, 5 से 6 ईयर्स का एक प्लानिंग कीजिए। EMI पर लेकर अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने स्टैंडर्ड को अप कर रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत है। ये वही बात हो गई दिखावे वाली कि मैं तो इसका किस्त और EMI डेली महीने में दे रहा हूँ, लेकिन दिखा रहा हूँ कि मैं ये अफोर्ड करता हूँ, जबकि अफोर्ड नहीं करता हूँ। अगर अफोर्ड करता तो इसे मैं एक बार जाता और चेक साइन करके और उसे लेके आता, ना कि दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर बैंक के जरिए लोन के जरिए पास करके उसके बाद मैं कार लेके आता। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने फाइनेंस को प्लानिंग कीजिए। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, स्किल डेवलपमेंट। हम जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर जो सोचते हैं कि वो तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो मैनेज कर सकता है, मैं कैसे करूं? दिस इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप अभी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। यू कैन मैनेज योर मनी योर सेल्फ। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, थोड़ी दिक्कत हो, बोरिंग लगे, ये टाइम टेकिंग लगे। आप एक बार अभ्यास शुरू कर देंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मनी मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग। आपको समझ में आ जाएगा कि यही ज़रूरी था जो मैं आज कर रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप रिच बनना चाहते हैं। तो रिच बनना चाहते हैं तो डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। डुप्लीकेट उन लोगों का डुप्लीकेट जो बॉटम टू टॉप पहुंच चुके हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, रिस्क अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। शेर आराम से सोकर अगर सड़े हुए मांस खाता तो चलता, लेकिन वो शिकार करता है और ताज़ा मांस खाता है अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, और हर वार वैसे करता है जैसे कि उसका वो वार आखिरी वार हो। यानी कि वो तैयार बैठा रहता है, आराम करता है और समय मिलते ही बिल्कुल अपनी ताकत झोंक देता है। आप भी प्लानिंग कीजिए, मार्केट क्रैश हो,
स्टॉक डाउन हो, म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न मिले, उस वक्त आपने लमसम का बूस्ट दीजिए उसे। आने वाले दिनों में आप ही किंग कहलाएंगे, आप ही अच्छे इन्वेस्टर कहलाएंगे। और आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि मैं पर डे फिनांस से रिलेटेड वीडियो देखूंगा और उसे सीखूंगा, और हर वो बात जो सीखूंगा और मुझे यूनिक लगेगी उसे मैं अपने डायरी में नोट करूंगा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते तो मैं सच बता रहा हूं, आप कभी भी दूसरे के भरोसे में, एजेंट के भरोसे, ब्रोकरेज के भरोसे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के भरोसे आप सोच रहे रिच बन जाएंगे, तो बहुत गलत होता है। आपको जो आएंगे वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे, आपको प्रॉफिट कोई नहीं देगा। मेरे जैसे जो प्रॉफिट देंगे उन्हें कोई पूछता नहीं है। हम जिसे जगाते हैं वो हमारे लिए सो जाते हैं। सिंपल सा है कि आप अपने आप को बूस्ट कीजिए। अगर बुरे इंसान बुराई करने से नहीं थकते तो अच्छे इंसान अच्छाई करने से कैसे थके। मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मैं हमेशा आवाज़ अपनी उठाता रहूँगा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इस फील्ड में नए हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पर बहुत ही डर डर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको यहाँ पर लूटा जाता है, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो चाहते हैं रिच बनना लेकिन पहले स्टेप में ऐसा गलती हो गया है कि अब वो डरते हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए मैं हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जागो इंडिया, जागो यूट्यूब चैनल। अगर आपको चाहिए स्किल डेवलपमेंट और आपको चाहिए स्टॉक म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है जानना, कैसे पिक करते हैं अच्छे स्टॉक्स को, कैसे म्यूचुअल फंड के लमसम को डबल करते हैं, कब लमसम को किया जाता है, कब प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमेशा याद रखें, मेरा नंबर नोट कर लें, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे नंबर लिख लें और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए क्योंकि मैं बहुत बिजी होता हूँ। लेकिन आपके व्हाट्सअप का मैसेज का रिप्लाई मैं एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन मेरे मैसेज के बिना आप कदम उठाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो देखिए, सोचिए, तब इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आने वाले 2 साल हो सकता है कि आपको अच्छी मार्केट मिले और आपको पैसा बना के दे। उसके बाद हो सकता है कि 3 साल, 2 साल, 4 साल के बाद फिर मार्केट एक छोटा सा क्रैश ले। उस वक्त आप फिर अलर्ट रहिएगा, इन 2-4 साल का रिटर्न बनाकर तैयार रहकर कि हम उस क्रैश का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रैश हमारे लिए आंखों में आंसू नहीं, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। आप अपने अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट और अपने स्किल के दम पर अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लिसनिंग।